बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मेरे कोलीग, एक्स कोलीग, फेलो जर्नलिस्ट, दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, अली इमरान सैयद, वो लापता हुए जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर। और अब इस बात को जब आप मुझे ये बात करते हुए सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो तकरीबन 15-16 घंटे गुजर चुके हैं कि अली इमरान सैयद लापता हुए। अली इमरान सैयद जियो न्यूज़ से जब से मुझे याद है तो हमेशा से जियो न्यूज़ से वाबस्ता है। मैं 2004 में जियो न्यूज़ का हिस्सा बना, 2008 के वस्त में मैंने जियो न्यूज़ छोड़ दिया। लेकिन अली इमरान सैयद जब मैंने ज्वाइन किया तो जियो की टीम का हिस्सा थे, आज भी जियो न्यूज़ की टीम का हिस्सा हैं। हम में से मुख्तलिफ दोस्त जियो से निकले, मुख्तलिफ चैनल्स में गए, हमने काम किया और बाज़ दोस्त वापस जियो का हिस्सा बने। अली इमरान सैयद मुसलसल जियो न्यूज़ के साथ हैं। इनकी अगर मैं बीट की बात करूं, इनके जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करूं, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी बात करूं, तो ये बिज़नेस की स्टोरीज़ कवर करते हैं, ये इकॉनमी की स्टोरीज़ कवर करते हैं, बिज़नेस के मुख्तलिफ इवेंट्स कवर करते हैं, जैसे एग्जीबिशंस होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। ये कराची एक्सपो सेंटर में हों, ये कराची पोर्ट से मुताल्लिक़ हों, मुख्तलिफ कारोबारी इदारों में ये इवेंट्स हों, तो ये उनको कवर करते हैं। उसके अलावा जो हम स्टैट्स देखते हैं बिज़नेस के मुख्तलिफ सेक्टर्स के, उनको ये एनालाइज करते हैं, उनकी खबरें देते हैं। जब मैं जियो न्यूज़ में था तो मैंने कराची में वो डेस्क जहां बैठकर हम खबरें चेक करते हैं, एडिट करते हैं, जिन लोगों की लैंग्वेज बेहतर है, खबर की अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, जिन लोगों की उर्दू बेहतर है, या जिन्हें खबर एंकर के सामने प्रॉम्प्टर पे पहुंचेगी और वहां वो उसे गो थ्रू करेगा, उस अंदाज में लिखना आती है, उसको चेक करना आता है, तो वो बैठ के कॉपी एडिट करते हैं। तो हम कॉपी एडिटर्स डेस्क पर बैठे हुए काम कर रहे थे और हमारी बैक पर जो डेस्क थी वहां कोने पे टिकर्स डेस्क थी, जहां हम आप नीचे एक स्लाइड पे देखते हैं कि टिकर्स लिखे होते हैं। तो अली इमरान सैयद, जब मैं उस वक्त था जियो में, तो वो उसे भी देखते थे और बिजनेस की स्टोरीज भी करते थे। फिर ये प्योरली बिजनेस की स्टोरीज करने लगे। तो अभी मैं आता हूं कि ये जो इनका आवारी टावर कराची में मरियम सफदर के कमरे पर छापा, दरवाज़ा तोड़ने वाला मामला या दरवाज़ा खुलवाने वाला मामला और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला है, उससे इनका ताल्लुक उस स्टोरी पर, और वो जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज जिसे एक्सक्लूसिव कहा जा रहा है, उस स्टोरी पर अभी आते हैं। तो अली इमरान सैयद जो हैं ये तमाम चीज़ें कवर करते थे, इन पर बात करते थे। अली मुल्क से बाहर भी अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अंजाम दे चुके हैं। मुख्तलिफ बड़े इवेंट्स में इन्होंने कवरेज की है। मसलन इन्होंने बर्मा में कवरेज की है, इन्होंने शाम में कवरेज की है, लेबनान में इन्होंने कवरेज की है, और वहाँ के जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं उनको कवर किया है। तो अली इमरान सैयद जो हैं वो बिज़नेस की कवरेज ज़्यादा करते हैं। ये फुटेज जो है, ये इनके हाथ कैसे लगी, इनकी एक्सक्लूसिव स्टोरी कैसे हुई, इस पर अगर आप बात करें तो देखिए, वो लोग जो कवर कर रहे हैं पुलिस को, जराइम को, क्राइम की बीट जिनके पास है, क्राइम रिपोर्टर जिनको हम कहते हैं, तो उनके ताल्लुक़ होता है, उनका पुलिस से, बड़े अफसरों से ताल्लुक़ होता है। वो इदारे जो शहर में इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं, जैसे छिपा है, ईदी है, उनसे ताल्लुक़ होता है, तो उनसे एक लिंक बन जाता है। खबर इनके पास आती है, फुटेज इनके पास आती है, एक्सक्लूसिव चीज़ें इनके पास आती है, और ये ब्रेक करते हैं स्टोरीज। ऐसी हर बीट का रिपोर्टर, वो रिपोर्टर जिसकी पॉलिटिकल बीट है और उसके पास दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि कोई PMLN कवर करेगा, साथ में पीपल्स पार्टी कवर करेगा, सीनियर रिपोर्टर, तो उसके पास PMLN के लोगों से बड़ा ताल्लुक होता है, सियासतदानों से, और उनके इवेंट, उनकी कवरेज, उनके एक्सक्लूसिव साउंड बाइट्स, उनकी गुफ्तगू, वो सब उसके लिए आसान काम होता है, क्योंकि उसका दिन रात उठना बैठना होता है, तो वो कवर कर लेता है। तो ये अपनी अपनी बीट में हर रिपोर्टर जो होता है वो मास्टर होता है और वो चीज़ें वहाँ की निकाल कर ले आता है। वो लोग जो डिफेंस की बीट करते हैं, उनके अफवाज पाकिस्तान के अफसरों से, क्योंकि रोज़ाना का मिलना जुलना होता है, ISPR से उनका ताल्लुक़ होता है, तो ये लोग जो है अफवाज पाकिस्तान की हम देखते हैं, खबरें देते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से फायरिंग की जा रही है, ये खबर यही लोग देते हैं। उसके बाद जो हमारी मशक़ें हैं, हमारे टैंक्स हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको एग्जिबिट किया जाता है, ये खबरें ये लोग देते हैं। तो हर रिपोर्टर जिसकी जो जो बीट है, वो उस बीट का, अपनी बीट का, जिसे हम कहते हैं चीता होता है, और वो चीज़ें वहाँ से निकाल कर लाता है। ये सिलसिला हर रिपोर्टर का होता है। ऐसे अली इमरान सैयद बिजनेस कवर करते हैं। तो होटल्स में अक्सर इवेंट्स होते हैं, बिजनेस एक्सपोज होती हैं, होटल्स अपनी प्रमोशनल कैंपेन चलाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की। छोटे छोटे इवेंट होते हैं, जैसे होटल रख लेगा, कोई डिनर, कोई कल्चरल डिनर रख लेगा, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जा सके, उसके लिए वो खबर भी चलवाते हैं।
तो इन रिपोर्टर्स के इन होटल्स में ये इवेंट कवर करने अक्सर जाते हैं, तो ताल्लुकात होते हैं। तो अली के यहाँ पर ताल्लुकात थे, सभी बिजनेस रिपोर्टर्स के डेफिनेटली होंगे। अली पाकिस्तान के एक बड़े चैनल के रिपोर्टर हैं, तो इनके ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात होंगे आवारी में। आवारी में जियो न्यूज़ जब लॉन्च हो रहा था तो जियो न्यूज़ की पूरी जो ट्रेनिंग थी वो यहीं पर हुई थी। इन लोगों की यहाँ पर बड़ी अच्छी दोस्तियाँ हैं जियो के लोगों की। तो ये जो मामला हुआ, इस मामले को कवर करते वक्त याद रखिए कि अली की यहाँ पर दोस्तियाँ इसलिए भी होंगी कि ये लोग एग्जीबिशंस करते हैं, एक्सपोज करते हैं, और यहाँ पर तमाम चीज़ें जो इनकी वो होती रहती हैं। बिजनेस रिपोर्टर कवर करने जाते हैं, इनके ताल्लुकात होते हैं। अली ने मैनेज किया और वो फुटेज निकलवाई। उस फुटेज को फिर चूंकि एक्सक्लूसिव इनकी फुटेज थी तो इन्होंने ब्रेक किया, इन्होंने वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बताई टीवी पर। ये फुटेज शेयर हुई मरियम सफदर के फेसबुक से, ट्विटर से, मियां नवाज शरीफ की जानिब से शेयर हुई ये फुटेज, और ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आईं। उसके बाद अली इमरान सैयद जो हैं वो कहा जा रहा है कि लापता हो गए। इनकी मिसेज ये कह रही हैं कि ये कराची में अपने घर से निकले और एक नज़दीकी बेकरी तक गए थे। कराची के हालात में होता ये कि कई दफ़ा मैं भी अब लाहौर से अगर कराची जाऊँ तो मैं अपना मोबाइल फ़ोन घर पर छोड़कर निकलता हूँ। कभी वॉक पे जाऊँ, घर के नज़दीक किसी मॉल में जाऊँ, तो मुझे पता होता है कि मैं घंटे 1.5 घंटे के लिए जाऊँ, मैं अपना मोबाइल फ़ोन, कैश वगैरह ज़्यादा चीज़ें छोड़ कर जाता हूँ। मैंने अपना डेबिट कार्ड वगैरह रख लिया, उसी से बाइंग करनी है। तो यही हम सब करते हैं। तो इन्होंने भी गालिबन इसीलिए किया होगा कि मोबाइल फ़ोन घर पे था, वॉक करते हुए चले गए, गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी और कुछ चीज़ें लेने के लिए घर के नज़दीक बेकरी तक गए और वॉक करते हुए चले गए। अली इमरान की वाइफ ये कह रही है कि अली बताकर गए थे 20-25 मिनट में, आधे घंटे में वापस आ रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आए। अब कुछ 16 घंटे के करीब गुजर चुके हैं। ब्रिंग बैक अली इमरान ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, और हुकूमत से, वज़ीर आज़म इमरान खान से हमने भी अपील की है, हम सब कर रहे हैं। इसी तरह से सब ने अपील की है हुकूमत सिंध से, मुर्तज़ा वहाब से, मुराद अली शाह से, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी ये वो लोग हैं जो मीडिया के मामलात देखते हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी से, उनकी जमात की वहाँ हुकूमत है। चीफ जस्टिस से लोगों ने अपील की है, मैंने अपील की है। तो ये अपील जारी है कि अली इमरान सैयद जो हैं उनको वापस लाने के लिए कार्रवाई की जाए। कहा यह जा रहा है बाज़ लोगों की जानिब से कि अली इमरान के लापता होने में उनकी जानिब से जो खबर दी गई उसका ताल्लुक है और इन्हें जो है वो लापता किया गया है। अब ये याद रखिए कि हमारे यहाँ ये होता रहा है, अभी भी इस वक्त भी हो रहा है। रिसेंटली मतीउल्लाह जान जो है वो लापता हुए थे, कुछ और लोग लापता हुए हैं। इससे पहले हमने देखा माजी की हुकूमतों में, मियां नवाज शरीफ के दिनों में लोग लापता हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की जब 90 की हुकूमत थी तो नजम सेठी साहब जैसा बड़ा जर्नलिस्ट लापता हुआ था, बड़ा तशद्दुद वगैरह भी हुआ था। और डॉक्टर बाबर आवान साहब तो बताते हैं कि उन्हें बांध के बोरी में जिस तरह से उन्हें पेश किया गया या वो बाजियाब हुए, तो इस तरह के मामलात में बड़ा मारा पीटा गया था। तो ये हमारे यहाँ लोग करते हैं, ये हमारे यहाँ हुकूमतें करती हैं। हमारे यहाँ एजेंसीज़ पर भी ये इल्ज़ाम है कि वो भी ये करती हैं, हुकूमतों पर भी ये इल्ज़ाम है। तो बहरहाल अली इमरान सैयद को वापस रिकवर किया जाना चाहिए। हुकूमतों को, अथॉरिटीज़ को इस सिलसिले में नोटिस लेना चाहिए, उनकी बाजियाबी की मुकम्मल कोशिश होनी चाहिए, उन्हें वापस सेफ घर आना चाहिए। उनके अपने लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके दोस्तों के लिए, पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि वो सेफ वापस आएँ। वो जर्नलिज्म कर रहे हैं। उन्होंने स्टोरी में ये बताया कि जो बहुत बड़ी स्टोरी है जो हर चैनल पे चल रही है, उस स्टोरी में ये फुटेज है, इस फुटेज में ये देखा जा सकता है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये बातें नहीं की गई हैं। ये बातें बाद में अगर की गई हैं तो ये बातें बाद में सियासतदानों की जानिब से की गई हैं। अली ने जो फुटेज में नज़र आ रहा है वो बताया है, कितने बजे क्या हुआ, सीसीटीवी फुटेज का टाइम, और एक रिपोर्टर ने वो फुटेज निकलवाई है अपने सोर्सेज की मदद से, ये उसका क्रेडिट है। फिर रिपोर्टर्स का कंसोर्शियम होता है, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बना के अपने एक दूसरे को, बाद में आज एक के पास फुटेज है कल दूसरे के पास होगी, इसलिए एक दूसरे को अपनी चैनल पे अपनी एक्सक्लूसिव करने के बाद दे देते हैं दोस्तों को। दोस्त भी उसे फिर ब्रेक करते हैं अपने अपने चैनल पे, और कई बार वो अपने वाटरमार्क के बगैर दी जाती है तो हर चैनल अपना वाटरमार्क भी यूज़ कर लेता है, ऐसा लगता है कि उसकी अपनी फुटेज है। तो ये फुटेज अली इमरान का क्रेडिट थी और अली इमरान अब लापता हो गए हैं। माजी में भी जर्नलिस्ट जो हैं जब जब लापता हुए तो यही कैंपेन चलाई गई, यही बात की गई कि उनका सेफ वापस आना ज़रूरी है, और अब भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि अली इमरान का सेफ वापस आना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, हम सब के लिए, जर्नलिज्म के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि चीज़ें हमारे यहाँ बेहतर से बेहतर हों
और जर्नलिज्म जुर्म नहीं है, तो जर्नलिज्म को जो है वो जर्नलिज्म रहने दिया जाए। इसके रास्ते में रुकावटें नहीं होनी चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट हर शख्स के लिए मुकद्दम होना चाहिए, रहना चाहिए। अली इमरान सैयद ने रिपोर्ट किया है इवेंट को, उस पर जितना मसाला, जितनी चीज़ें लगाई गई हैं वो सियासतदानों की जानिब से की गई हैं। अली इमरान ने अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां अंजाम दी हैं। बहुत ज़रूरी है कि वो सेफली वापस आएँ। वो इसलिए कामयाब हो इस फुटेज को हासिल करने के लिए कि उनका जो बिजनेस की बीट है उसकी वजह से ताल्लुक़ था इस मामले से तमाम जुड़े लोगों से, और ये उनका क्रेडिट है। ये क्रेडिट उनके लिए मुसीबत बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।